तो जर्मेनियम सिलिकॉन की जो प्रतिरोधकता है उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप देखिए। मतलब जैसे हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, तो जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो आपको पता है भैया जो सेमीकंडक्टर होते हैं, वो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे ही हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनमें बॉन्ड टूटते हैं, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है एन का मान इनमें बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली आएंगे। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका मतलब एन एन का मतलब आपको पता ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रति एकांक आयतन में एन का मान, इलेक्ट्रॉनों का मान बढ़ेगा। तो एन का मान जब ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एन का मान जब लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, आपको इस वाले के अनुसार एन का मान बढ़ रहा है तो आर का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, श्रांतिकाल टॉ। तो टॉ ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका नंबर ऑफ जो कोलिजन हैं, जितने टक्कर हैं वो क्या होंगी। पहले अगर 10 सेकंड में टक्कर हो रही थी, अब 3 सेकंड में टक्कर हो रही है, वही जो पहली चीज़ बताई। तो मतलब कहने का मतलब रो का मान घटता है। ठीक है, अब रो का मान घटता है तो नहीं, टॉ का मान घटता है तो आर का मान आपका क्या होगा, जब टॉ का मान घटा या आर या रो का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो कंसाइडर करने वाली चीज़ होती है वो ये होती है, क्योंकि जर्मेनियम सिलिकॉन जो भी है रूम टेम्परेचर पे इनमें बिल्कुल भी क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। टेम्परेचर बढ़ाने पे ही फ्री इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और वैसे नॉर्मली जो है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो टक्कर करेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही जब बाद में उत्पन्न हो रहे हैं तो वो लेट उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनका टक्कर का इतना इसमें कंसाइडरेबल नहीं होता। ठीक है, टक्कर इतनी इसमें नहीं लगाई जाती। इसमें जो कंसाइडरेबल चीज़ है वो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो जब एन का मान बढ़ रहा है तो आर का मान घटता है। तो अर्धचालक के केस में क्या आपको याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आर तथा रो रेजिस्टेंस तथा प्रतिरोधकता जो है वो क्या होती है, घटती है। केवल और केवल चालक का ही एक केस होता है जिसमें प्रतिरोधकता बढ़ती है। अर्धचालक के केस में भी प्रतिरोधकता आर और रो का मान घटता है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ हमने एलॉय ले ली। एलॉय एक ऐसी चीज़ होती है, एलॉय का मतलब बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु, हमने कुछ मिश्र धातु ली गई हैं जिनके लिए हम पढ़ते हैं अधिकतर, अभी आगे नहीं गई। जैसे कांस्टेंटन हो गया, कांस्टेंटन हो गया, दूसरा मैग्नीन हो गया। ठीक है, कांस्टेंटन, मैग्नीन, इस प्रकार की कुछ मिश्र धातुएं होती हैं। ये मिश्र धातुएं कुछ इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि चाहे हम इनका टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लें, इनके आर का मान लगभग नियत रहता है, बदलता नहीं है। आर बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो हमें इन मिश्र धातुओं को अधिकतर इसलिए लेते हैं जिससे कि हम बड़े बड़े प्रैक्टिकल अधिक से अधिक ताप पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिश्र धातु हो गई कांस्टेंटन, मैग्नीन। तो इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आर का मान हमको क्या है, नियत मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या केस होता है जब कांस्टेंटन मैग्नीन में, कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन और ये जो आपका टॉ, ठीक है, यही तो है, इन दो चीज़ पे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो हम क्यों ना इन दोनों को इस प्रकार से सेट करें कि ये नियत रहें। नियत रहें तो हमारा ना तो आर बढ़ेगा ना घटेगा, अपनी जगह निश्चित रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये मिश्र धातुएं बनाते हैं कि आर हमेशा हमारा नियत रहे। ठीक है, तो मिश्र धातु के केस में यही है कि ये जो अन्य धातुओं की अपेक्षा इनमें जो प्रतिरोधकता है, जो इनकी प्रतिरोधकता है, जैसे अन्य धातु थी इनकी प्रतिरोधकता तो एकदम बढ़ जाती थी, तो इनमें हम इस प्रकार से इन्हें बनाएंगे कि इनका प्रतिरोध हमेशा क्या रहे, नियत रहे। तो मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता है या प्रतिरोध है वो हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है ताप बढ़ाने पर। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे
कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। हमने देख भी लिया चालक पे क्या होता है, अर्धचालक पे क्या होता है, मिश्र धातु पे क्या होता है। अब हम देखेंगे भैया प्रतिरोधकता में तो हमने देख लिया भाई घटती है बढ़ती है जो भी है वो देख लिया, ठीक। लेकिन किस प्रकार से घट रही है बढ़ रही है वो अब हम इसमें देखेंगे। एक सूत्र या डेरिवेट करते हैं हम, और उस सूत्र से हम बता सकते हैं कि प्रतिरोधकता किस सूत्र पे डिपेंड करके बढ़ती है और घटती है, ठीक है। तो प्रतिरोध पर वही है ताप का प्रभाव। प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दोनों पर ही मान लिया जाता है। तो देखिए क्या है, मान लो आप पे कोई भी धातु दी हुई है, ठीक। कोई भी एक धातु का टुकड़ा दिया हुआ है, इस प्रकार से धातु का या चालक का कोई भी टुकड़ा है, और इसका हमें जो टेम्परेचर पहले है प्रारंभिक टेम्परेचर T है, और टेम्परेचर को हमने बढ़ा के कितना कर दिया T प्लस डेल्टा T कर दिया। इसका टेम्परेचर अब पहले जो है वो T है, और हमने इसमें टेम्परेचर में कितनी वृद्धि कर दी, मतलब डेल्टा T की वृद्धि कर दी। तो फाइनल टेम्परेचर ये हो गया, ठीक है। ये इनिशियल टेम्परेचर हो गया, ये फाइनल टेम्परेचर हो गया। अब टेम्परेचर में ऐसी वृद्धि करने पे जो इसका रजिस्टेंस है, मान लो पहले जब हमारा टेम्परेचर T था तो T टेम्परेचर पे जो रजिस्टेंस था वो R0 था, और अब जो इसका रजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, R0 तो था ही प्लस उसमें वृद्धि हो गई डेल्टा R की, ठीक है। समझ गए होंगे। जब टेम्परेचर T था तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने पे T प्लस डेल्टा T हो गया। अब रजिस्टेंस R0 है, उसका रजिस्टेंस बढ़ाने पे R0 प्लस डेल्टा R हो गया, ठीक है। अब जो ये चेंज इन रजिस्टेंस है, चाहे घटा रजिस्टेंस चाहे बढ़ा डेल्टा R, ये किस किस पे डिपेंड करता है वो देखिए। डेल्टा R एक तो डिपेंड करता है इस डेल्टा T पे। जितना टेम्परेचर बढ़ता है प्रैक्टिकली हमें पता है कि डेल्टा R डिपेंड करता है डेल्टा T पे, और यही डेल्टा R डिपेंड करता है प्रारंभिक रजिस्टेंस पे, R0 पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर समीकरण 1-2 माने तो इससे क्या बनता है, डेल्टा R समानुपाती कितना, R0 डेल्टा T, ठीक। इसी को ही यदि हम समानुपाती का निशान हटाएं और बराबर का निशान लगाएं तो एक नियतांक आता है जिसका नाम होता है अल्फ़ा R0 डेल्टा T, और अल्फ़ा ही जो नियतांक होता है इसका मान, इसका जो नाम होता है इसको बोलते हैं आपका प्रतिरोध नियतांक, प्रतिरोध गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। यह चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक भी बोलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा, ठीक है। अल्फा का मान ये होता है चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको बोलते हैं। R इजिकल डेल्टा R बराबर अल्फा R0 डेल्टा T, ठीक है। तो अब हमें पता है भैया जो फाइनल रेजिस्टेंस था वो ये हो गया था R0 प्लस इतना। तो पहले रेजिस्टेंस R0 था, अभी बाद में रेजिस्टेंस इतना हो गया था। तो देखिए RF मतलब जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो कितना था, R0 प्लस डेल्टा R, ठीक है। डेल्टा R का मान उठा के यहाँ रख दें तो R0 प्लस डेल्टा R कितना हो गया, अल्फ़ा R0 डेल्टा T। तो ये फाइनल रेजिस्टेंस हो गया। तो RF इजिकल टू R0 आपने कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, और यही संबंध होता है प्रतिरोध में टेम्परेचर बढ़ाने पे, RF इजिकल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध इस सूत्र के अनुसार बढ़ेगा घटेगा, जैसे भी होगा वो हमें, जैसे कि आपने 3 चीज़ें पढ़ी थी, एक पढ़ी अभी आपने कंडक्टर मतलब चालक के केस में, ठीक है। तो आपको पता है भैया चालक के केस में जो आपका प्रतिरोध है वो क्या होता है, घटता है बढ़ता है। चालक के केस में बताया था प्रतिरोध बढ़ता है। तो जब प्रतिरोध बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका ये जो अल्फ़ा है चालक के केस में ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ऐसे सेमीकंडक्टर था, अर्धचालक था सेमीकंडक्टर, उसके केस में क्या होता है कि प्रतिरोध घटता है, तो ये जो अल्फ़ा का मान है ये निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और वो बताए थे एलॉय अर्ध धातु, वो मिश्र धातु बताई थी,
तो उसमें जो अल्फ़ा का मान है वो नियरली लगभग 0 के बराबर होना चाहिए, तभी प्रतिरोध एक दूसरे के बराबर रहेंगे, उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस वाले फॉर्मूले के अनुसार हम बता सकते हैं कि अल्फ़ा के मान में क्या क्या बदलाव होते हैं। ठीक है, तो आर एफ इजिकल टू आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फ़ा टी, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल अभी हम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं इसके बेस पे, और पेपर में लगातार पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक समझिए। सिर्फ अच्छा, उससे पहले ये न्यूमेरिकल से पहले ये चीज़ देख लीजिए कि आर एफ और आर नॉट तो हमें फॉर्मूला मिल गया। अगर बात करें प्रतिरोधकता की, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध की, तो इसी से ही आपको पता है। देखो मतलब रजिस्टेंस, और आपको उसके बारे में पता है, किसके बारे में, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। दोनों का फॉर्मूला है आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए, तो आर एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा, रो एफ एल अपॉन ए। ऐसे ही आर नॉट इजिकल टू कितना हो जाएगा, रो नॉट एल अपॉन ए, साथ में वन प्लस एल्फा डेल्टा टी जैसा है वैसे ही। एल अपॉन ए से एल अपॉन ए कैंसिल हो गया, तो आपका रो एफ इजिकल टू रो नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये फार्मूला भी सेम है। ठीक है, जैसे ये फार्मूला है आर एफ इजिकल टू आर नॉट इंटू वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, वैसे ही सेम ये फार्मूला है रो एफ इजिकल टू रो नॉट इंटू वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, दोनों फार्मूले इस मतलब जिस प्रकार से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, उसी प्रकार से आपका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या रजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब इसके बेस पे एक दो न्यूमेरिकल करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल देखिए क्या है। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल का एक हीटिंग एलिमेंट का कमरे के ताप, मतलब कमरे का ताप दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस पर, प्रतिरोध 100 ओम दिया हुआ है, और किस ताप पर इसका प्रतिरोध 117 ओम होगा, जबकि अल्फ़ा का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि जब हमारा टी का मान, जो टेम्परेचर है, टी इनिशियल बोल दो, जो पहले वाला टेम्परेचर है, जब वो 27 डिग्री सेल्सियस है कमरे के ताप पर, तो आर इनिशियल कितना है, 100 ओम है प्रारंभिक प्रतिरोध। और जब टी फाइनल हमें पूछा गया कि भैया टी फाइनल कितना होगा, जबकि आर फाइनल कितना है, 117 ओम। ठीक है, अल्फ़ा का मान हमें दिया हुआ है। ठीक, फॉर्मूला आपको पता है भैया, आर एफ इजिकल टू आर इनिशियल या आर नोट बोलते हैं, तो आर नोट वन प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब ताप में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन ही हमें निकालना है। टी फाइनल में से टी इनिशियल को घटा देंगे तो टी फाइनल मान लो टी है। ठीक है, तो आर एफ तो हमें पता है, आर एफ का मान कितना है, 117। आर नोट का मान कितना है, 100। ठीक है, और वन प्लस एल्फ़ा का मान चलो रख लेंगे बाद में, और डेल्टा टी का मतलब टी इनिशियल में से टी फाइनल को फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे, टी माइनस 27 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, 100 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो 117 बराबर कितना हो गया, 100 प्लस 100 एल्फ़ा और टी माइनस 27। हमें टी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इधर चला जाएगा, 117 माइनस 100 तो ये हो गया, यहाँ 100 हो गया, और यहाँ अब अल्फ़ा का मान भी रख दो, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और साथ में टी माइनस 27। ठीक है, ये चाहे तो इसके अपॉन में आ जाएगा, टी माइनस ये घट के कितना हो गया, 17 बटे में ये हो गया, 100 को लिख दिया 10 की घात 2 गुणा 1.7 गुणा 10 की घात माइनस 4, तो ये हो गया आपका टी माइनस 27। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये घटा तो यहाँ 10 की मल्टीप्लाई हो गई, 170 ऊपर, 17 से 17 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 10, और ये हो गया कितना, टी माइनस 27 बराबर हो गया आपका 10 की घात माइनस 2, ये हो गया, और ये ऊपर फिर ऊपर जाएगा, तो ऊपर से 10 बटे 10 की घात माइनस 2 ये हो गया। ठीक है, ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो टी माइनस 27 इजिकल टू 10 गुणा के 10 की घात 2, मतलब 10 की घात 3 ये हो जाएगा, तो टी इजिकल टू 10 की घात 3, और ये यहाँ जाके प्लस का 27, तो टी बराबर 1000
+27 तो टी इजिकल टू 1027 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस न्यूमेरिकल से आपने पता चल गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार हमने याद कर लिया। तो द हीटिंग एलिमेंट मतलब किसी भी हीटिंग एलिमेंट के कमरे के ताप पर टेम्परेचर दिया और पूछा है भैया 117 डिग्री किस टेम्परेचर पर, 117 ओम किस टेम्परेचर पर होगा। तो हमने इस फॉर्मूले के अनुसार ये निकाल दिया। ठीक है, ऐसे ही सेम एक और न्यूमेरिकल अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए एक प्लेटिनम तार का प्रतिरोध दिया, प्रतिरोध बोल रहा है हिमांक पर, हिमांक का मतलब जमने वाला पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम दिया हुआ है, तथा क्वथनांक मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना दिया हुआ है, 5.5 ओम दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा ताप ज्ञात करें जिस पे प्रतिरोध इसका 5.8 हो जाए। ठीक है, मतलब देखिए क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 5 ओम दिया हुआ है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 5.5 ओम दिया हुआ है, और ऐसा ताप मतलब टी डिग्री सेल्सियस पे बोला गया है कि भैया 5.8 ओम प्रतिरोध है इसका। तो ये टी डिग्री सेल्सियस का मान पूछा गया है, भैया टी का मान कितना होगा। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना है, 100 डिग्री पे इतना है, तो किस टेम्परेचर पे पूछा है कि 5.8 ओम होगा। ठीक, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें अल्फ़ा नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम इन दोनों का प्रयोग करते हुए अल्फ़ा निकाल देंगे और फिर किसी एक को लेते हुए अल्फ़ा के साथ इसे निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए पहले फॉर्मूला वही है, आर एफ इजिकल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक, तो ये टेम्परेचर परिवर्तन है, तो इन दो को ले पहले कंसाइडर करो अल्फ़ा का मान निकालने के लिए। तो आर एफ का मतलब फाइनल कितना है, 5.5 रेजिस्टेंस है, और आर इनिशियल कितना है 5, और 1 प्लस अल्फ़ा कितना है आपका, अल्फ़ा तो निकालना है, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर में परिवर्तन, तो 100 माइनस 0 इतना परिवर्तन था टेम्परेचर में। ठीक है, अल्फ़ा का मान आसानी से निकल जाएगा, 5.5, ये यहाँ जाके माइनस का 5 हो गया, अल्फ़ा इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया 0.5/100 इजिकल टू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का मान आपका आ जाएगा, ये नीचे 1000 हो गया, 5/1000 हो जाएगा। अच्छा, इस 5 के अंदर भी तो मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 5 की यहाँ तो हो गया, चलो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये 5 जो हो गया ये 500 बन जाएगा। 5 गुना इसमें 5000 ही होगा, तो इससे कट के 1/1000 आ जाएगा, और अल्फ़ा का मान आ जाएगा 10⁻³ ठीक है, अल्फ़ा का मान हमारे पास अब मौजूद हो गया। अब हम एक ये और एक ये लेके टी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही है आर एफ इजिकल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी से सॉल्व कर दो आर एफ का मान। अब फाइनल मान जो है आर एफ का मान 5.8 है। ठीक है, और आर नॉट का मान कितना है, मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मान रहे हैं, तो 5, 1 प्लस अल्फ़ा का मान आपका आ गया 10⁻³ और डेल्टा टी का मान आपको पता ही है, किस में से क्या घटाना है, अंतिम में से फाइनल को, तो टी में से हमने 0 को घटा दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये वही कहानी, पहले 5 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो 5 प्लस ये कितना हो गया, 5 गुना 10⁻³ और साथ में आ गया टी। अब ये ज़रा घट जाएगा, 5.8 माइनस 5 इजिकल टू 5 गुना 10⁻³ साथ में टी। ठीक है, ये घट के 0.8 आ गया, ये बटे में आ जाएगा, 5 गुना 10⁻³ बराबर टी। अब टी का मान कितना आ जाएगा, ये यहाँ हट के यहाँ 10 हो गया, तो ये हो गया 8/5 गुना 10⁻³ और प्लस का 1 जोड़ के माइनस का 2 हो गया। 8 का भाग 5 में दे देंगे, तो 8 5 कम 5 ये ऊपर चला जाएगा, चलो 800 कर दो इसे, टी ये हो गया 800/5 और 5 कम 5 से ये कट गया, 5 3 30, 5 के 30, 160, तो टी बराबर 160 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल हैं, ऐसे पेपर में अनेकों बार पूछे जाते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको बार बार स्वयं से भी ट्राई करने हैं। बुक में जहाँ पे भी इस टाइप के न्यूमेरिकल मिले, फार्मूला पता है, ट्रिक आपको पता है, सारी चीज़ मैंने बता दी है। प्लीज़ 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 इन्हें देखिए और करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।